मध्य प्रदेश के कटनी शहर की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन पर किसी की भी गंदी नजर कभी भी पड़ सकती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहर में मानव तस्करी करने वाले गिरोह की सक्रियता का खुलासा हुआ है। रंगनाथ नगर पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी ही बेटी की सहेली को हरियाणा ले जाकर बेच दिया और जबरन उसकी शादी करा दी। इस घटना के सामने आने के बाद बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। जानकारी कहती है कि रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी के साथ मानव तस्करी और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोरी को उसकी सहेली की मां सपना गुर्जर ने हरियाणा में 1,20,000 रुपए में बेचकर जबरन विवाह करा दिया। आरोपी महिला ने खुद को किशोरी की मां और अपने साथी को मामा बताकर सौदा तय किया। किशोरी 15 दिनों तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और हरियाणा के पलवल जिले के हुडल क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर किशोरी को मुक्त कराया गया। छानबीन में सामने आया कि 25 वर्षीय युवक रॉबी जाट ने किशोरी को खरीदा था और जबरन विवाह किया गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रॉबी को गिरफ्तार कर कटनी लाया। वहीं मुख्य आरोपी सपना गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सपना किशोरियों को बेचकर जबरन विवाह कराने का गिरोह चला रही थी। इस रैकेट में झांसी हरियाणा क्षेत्र के 2 अन्य आरोपी भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जिस तरीके से कटनी जिले में जो मानव तस्करी का एक मामला सामने आया, जिसमें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या है पूरा मामला और क्या है इसके पीछे इसका राज क्या है? दरअसल आज से कुछ दिनों पहले हमारे पास एक गुम बालिका की रिपोर्ट आई थी, जिसमें माता पिता ने शिकायत की थी कि उनकी बच्ची विगत कुछ दिनों से घर नहीं आई है। उस पे से थाना रंगनाथ नगर में हमने 363 का मामला कायम करवाया था और उसी बच्ची को जब तफ्तीश के लिए पुलिस लगी तो उसमें पुलिस की फाइंडिंग्स में पता चला कि ये मामला सिर्फ बच्ची के गायब होने का नहीं है, बल्कि मानव तस्करी से कहीं ना कहीं संबंध रखा था। तो तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम रवाना हुई बच्ची को पकड़ने के लिए। तो उसमें पता चला कि ये लोग महिला और पुरुष अलग अलग जगह से लोग मिलकर और बच्चियों की शादी करवाया करते थे। वहाँ से पैसा लिया करते थे, रकम जुटा के, और फिर वो भाग के और फिर किसी अन्य घर को उसका निशाना बनाया करते थे। तो उसमें हमारे कटनी से एक लोकल महिला है जो उसकी मदर बनने का काम किया करती थी, और हरियाणा में एक पुरुष है, राजस्थान के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और इस तरीके से 2-3 प्रदेश के लोग मिलकर ये अलग अलग जगहों पर शादी करा के और झांसा देकर शादी कराकर पैसे लेकर और लूटने के जो है गिरोह को अंजाम दे रहे थे। इसी के चलते हुए पुलिस ने लोकल कटनी की जो महिला है उसको गिरफ्तार किया है। हरियाणा में जिस लड़के ने उसे शादी की थी उसको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है, और इसमें अन्य 2 आरोपी हैं जो दलाली का काम बीच में करते थे, कभी लड़की का मामा बनते थे, भाई बनते थे। तो उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है और जांच भी की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुछ पूछताछ में कुछ और भी तथ्य हैं क्या, कि मतलब किसी और के साथ भी ऐसी घटना या किसी और को भी ले जाया गया? पूछताछ में ये पता चला है कि जिस लड़की को हम लेकर आए हैं उसकी ये दूसरी बार शादी कराई गई थी और ये उसकी 15 वर्ष की उम्र थी, और जिसमें नाबालिग का तो अपना एसेंट नहीं होता, लेकिन लड़की खुद एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो ये सब मिलके एक प्लानिंग के साथ ये लोग ये सब काम किया करते थे। हीरालाल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कटनी।